हेलो स्टूडेंट्स, मैं जायद खान ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, अपन ने पहले क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार पढ़े थे, जिसमें क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ा था अपन ने। फिर क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर पढ़ा था। आज हम क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। तो क्रिस्टलीय ठोस को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है या बांटा जा सकता है। पहला है आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस। तो पहला कौन सा है? आणविक ठोस। तो आणविक ठोस के बारे में देखते हैं। इन ठोसों में अवयवी कण, अणु या परमाणु दुर्बल परिक्षेपण बलों या लंदन बलों के द्वारा जुड़े होते हैं। इनका गलनांक क्वथनांक कम होता है। ये मुलायम होते हैं और विद्युत के कुछ अलग होते हैं, जैसे ठोस आर्गन, ठोस हीलियम, ठोस CO2, ठोस I2, ठोस H2, ठोस Cl2, ठोस CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये सब क्या है? आणविक ठोस है। तो ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण, अणु या परमाणु दुर्बल प्रक्षेपण बलों के द्वारा जुड़े होते हैं, उनको क्या कहते हैं? अपन आणविक ठोस कहते हैं। तो आणविक ठोस जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो है ध्रुवीय आणविक ठोस और दूसरा है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। सबसे पहले देखते हैं अपन ध्रुवीय आणविक ठोस। तो इन ठोसों में अवयवी कणों के बीच द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। तो इन ठोसों में अवयवी कणों के बीच में क्या पाया जाता है? द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। ये भी मुलायम होता है और विद्युत के क्या होता है? कुछ अलग या अचालक होते हैं, जैसे ठोस HCl, ठोस HBr, ठोस NH3, ठोस SO2 आदि। हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। इन ठोसों में अवयवी कण हाइड्रोजन बंधों के द्वारा बंधित होते हैं। ये भी मुलायम होते हैं और विद्युत के अचालक होते हैं, लेकिन इनका गलनांक क्वथनांक अन्य आणविक ठोसों की अपेक्षा अधिक होता है। क्यों? क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जैसे बर्फ, H2O, ठोस एथिल अल्कोहल C2H5OH। तो ये सब क्या है? आणविक ठोस। तो स्टूडेंट्स, आणविक ठोस में अवयवी कण जो होते हैं वो अणु परमाणु होते हैं और इनमें दुर्बल प्रक्षेपण बल, जिन्हें अपन लंदन बल भी कहते हैं, उसके द्वारा ये जुड़े होते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ध्रुवीय आणविक ठोस और दूसरा होता है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। देन सेकंड अपना आयनिक ठोस। आयनिक ठोस, इन ठोसों में अवयवी कण आयन होते हैं। ऊपर क्या था? अणु परमाणु थे, और इनमें अवयवी कण कौन है? आयन होते हैं। इनमें विपरीत आवेशयुक्त आयनों के बीच स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। अतः ये क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, मतलब ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इनके गलनांक क्वथनांक अधिक होते हैं। ये ठोस अवस्था में तो विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं, लेकिन गलित अवस्था में या विलयन में विद्युत धारा का चालन करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन इनमें पाए जाते हैं या मुक्त आयन इनमें होते हैं, जैसे NaCl, KCl, KNO3 आदि। तो ये सब क्या है? आयनिक ठोस। तो ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण, अणु या परमाणु होते हैं और वो दुर्बल परिक्षेपण बल या लंदन बलों के द्वारा जुड़े होते हैं, वो तो क्या कहलाते हैं? आणविक ठोस। और जिनमें अवयवी कण, अणु या परमाणु जिनमें अवयवी कण आयन होते हैं और वो विपरीत आवेशयुक्त आयन जो है स्थिर विद्युत आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आयनिक ठोस कहलाते हैं। उसके बाद में अगला है धात्विक ठोस। तो धात्विक ठोस में क्या होता है? ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण धातु आयन होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? धात्विक ठोस कहलाते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन के समुद्र में डूबे रहते हैं। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन के समुद्र में डूबे रहते हैं। इन धातु धनायन तथा धातु इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले आकर्षण बलों के द्वारा धात्विक बंध का निर्माण होता है। तो किन किन के बीच में? एक धातु धनायन और इलेक्ट्रॉन के बीच जो आकर्षण बल होता है, उसके कारण धात्विक बंध का निर्माण होता है। किन किन के मध्य आकर्षण होता है? एक तो धातु धनायन और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण के कारण धात्विक बंध का निर्माण होता है। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धात्विक चमक, आघातवर्धनीयता, तन्यता, विद्युत चालकता आदि का गुण पाया जाता है, जैसे FeA, CuA, Na, Mga,
Zn है, आदि क्या है, धात्विक ठोस है। उसके बाद में सहसंयोजक ठोस, और सहसंयोजक ठोस को अपन क्या कहते हैं, नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, नेटवर्क ठोस। सहसंयोजक ठोस को अपन क्या कहते हैं, नेटवर्क ठोस भी कहते हैं, नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। किसको, सहसंयोजक ठोस को। इस प्रकार के ठोसों में अवयवी कणों के बीच दुर्बल सहसंयोजक बंधों का त्रिविम जाल पाया जाता है। इस कारण यह अत्यधिक कठोर प्रकृति के होते हैं और इनके गलनांक गलनांक भी अधिक होते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है, सिलिकॉन कार्बाइड है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, क्वार्ट्ज है, आदि ये सब क्या है, सहसंयोजक ठोस है। और इनमें हीरा जो है वो ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का चालक होता है। कारण क्या है, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए। तो स्टूडेंट्स, आज अपन ने क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा। तो क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आयनिक ठोस, दूसरा होता है, पहला तो होता है आणविक ठोस, दूसरा होता है आयनिक ठोस, तीसरा धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस, जिसको अपन नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। आयनिक ठोस में क्या होता है, अवयवी कण जो है वो अणु परमाणु होते हैं, और 2 प्रकार के होते हैं आयनिक ठोस। एक तो होता है ध्रुवीय आणविक ठोस और दूसरा होता है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, और दूसरा है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस में अवयवी कण जो हैं वो आयन होते हैं, और ये प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बलों के द्वारा जुड़े होते हैं। धात्विक ठोस में क्या होता है कि अवयवी कण जो हैं वो धातु आयन होते हैं, और धातु आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बीच में आकर्षण के कारण धात्विक बंध का निर्माण होता है, जिससे धात्विक ठोस का निर्माण होता है। और सहसंयोजक ठोस में क्या होता है, अवयवी कण जो है वो मुक्त मूलक होते हैं, और इनमें प्रबल सहसंयोजक बंधों का जाल पाया जाता है, जिसके कारण ये कठोर प्रकृति के होते हैं और विद्युत के कुचालक होते हैं, और इनके गलनांक गलनांक भी अधिक होते हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, और वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं। धन्यवाद।